तो बच्चों कैसे हो? आज सबका मेरे यूट्यूब चैनल ई पाठशाला भाई अक्षय गुप्ता पर एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री सेप, जो हम लोग पिछली वीडियो में इसी चैप्टर के बारे में डिस्कस कर चुके थे, उसके आगे का हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इससे पहले वाली वीडियो में इस चैप्टर के बारे में जितना भी डिस्कस किया गया वो सब समझ में आ गया होगा, और उसके आगे का जो हम लोग आगे का चैप्टर है उसका डिस्कशन हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें विदाउट स्किप किए हुए। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये हम लोग का चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक का अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री सेप। हम एक बार आपको रिवाइज कराना चाहेंगे कि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। हम लोगों ने नंबर लाइन सेगमेंट के बारे में जाना था। लाइन सेगमेंट के बारे में जाना था। लाइन सेगमेंट में उसका मेजरमेंट कैसे करना है और उसे ट्रेस कैसे करना है, ये सब हम लोगों ने लाइन सेगमेंट में जाना था। उसके बाद और रूलर और डिवाइडर जो होता है, रूलर और डिवाइडर के बारे में जाना था। रूलर और डिवाइडर क्या होता है और ये इसका सीधा सीधा लाइन सेगमेंट में जैसे कि लाइन को किस तरीके से रूलर और डिवाइडर के थ्रू हम लोग ट्रेस करेंगे या उसका मेजरमेंट करेंगे। इसके आगे हम लोगों ने जाना था एंगल्स के बारे में। एंगल्स के बारे में जाना था जिसमें हम लोगों ने नंबर 1 पर राइट एंगल, नंबर 2 पे स्ट्रेट एंगल और नंबर 3 पे हम लोगों ने कंप्लीट एंगल के बारे में। इस तीन एंगल्स में इन तीन एंगल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि राइट एंगल क्या होता है, कैसे। उसके बाद हम लोगों ने जो हम उनकी क्लॉक होती है, घड़ी जिसे वॉच कहते हैं, क्लॉक फॉर्म में जो एंगल्स होते हैं, एक जो घड़ी होती है इस तरीके से जो घड़ी होती है, इसमें जो एंगल्स बनते हैं इन्हें कैसे फाइंड करेंगे, इस सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। जिसमें लाइन सेगमेंट था, लाइन सेगमेंट में तो लाइन सेगमेंट्स होते हैं, उन्हें किस तरीके से ट्रेस करेंगे, उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। रूलर डिवाइडर क्या होते हैं, एंगल्स जिसमें राइट एंगल्स क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या है, कंप्लीट एंगल क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया था। क्लॉक में जो क्लॉक दी गई है, इसमें जो अगर एक सुई 6 पर है, 3 पर है तो कौन सा एंगल बनेगा, इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये हम लोगों की पिछली वीडियो में आज हम लोग डिवाइड किया। आज की वीडियो में जो हम लोग करने जाते हैं और देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं इसी के साथ आगे आज की वीडियो की तरफ। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सारे डाउट्स क्लियर कीजिएगा। तो सबसे पहले जैसे हम लोग क्लॉक फॉर्म पढ़ चुके थे, आज हम लोग देखते हैं डायरेक्शन फॉर्म। क्लॉक फॉर्म में आपने देखा था कि जो उनकी जो क्लॉक होती है उसमें मिनट सुई, ओवर सुई और सेकंड सुई, 3 सुई होती है। उसमें जो अलग अलग, जैसे एक सुई यहाँ पर, एक सुई यहाँ पर है, तो इनके बीच में कौन सा एंगल बना, तो ये हम लोग देखते हैं डायरेक्शन के हिसाब से। हम लोग देखते हैं कि जो डायरेक्शन होती है उस पर कौन सा एंगल बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं एक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये हम लोग का एक डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि अगर मान लेते हैं एक लाइन सेगमेंट ये इधर नॉर्थ की तरफ है सेंटर पॉइंट से, और एक ये ईस्ट की तरफ है सेंटर पॉइंट से, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, 90 एंगल। ये हो गया हम उनका राइट एंगल। सही बच्चों, अगर यहीं पे अगर हम लोग देखें कि अगर ये वाली लाइन नहीं है,
ये वाली लाइन नहीं, ये मान लेते हैं। अगर एक लाइन सेगमेंट सेंटर पॉइंट से साउथ की तरफ ये और एक ये है, तो ये कौन सा एंगल बन रहा है? ये बन रहा है उनका 90 एंगल। इसी तरीके से बेस्ट सेंटर पॉइंट और बेस्ट सेंटर पॉइंट से साउथ ये एंगल बन रहा है 90। इसी तरीके से ये 90। और अगर इसमें देखते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंटर पॉइंट, अगर यही एक लाइन सेगमेंट, अगर लाइन सेगमेंट सीधा नॉर्थ से डायरेक्ट साउथ तक है, नॉर्थ से साउथ तक है, तो ये हम लोग का कितना ये हो गया? सपोज डेट ये लाइन हम लोग यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक 90, तो ये पूरा कितना हो गया? ये हो गया 180 डिग्री। नॉर्थ से साउथ का हो गया 180 डिग्री, या फिर ये वेस्ट से ईस्ट का हो गया ये 180 डिग्री। तो ये हम लोग का हो गया, ये कौन सा? ये राइट एंगल था, ये हो गया हम लोग का स्ट्रेट एंगल। अब अगर मान लेते हैं हम उनकी साइकिल ये नॉर्थ से चल दी, इधर नॉर्थ से चलते आ रही, चलते, और इंड भी इसका स्टार्टिंग पॉइंट, किसी एंगल का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से चला अगर कोई साइकिल और उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नॉर्थ है और एंडिंग पॉइंट भी नॉर्थ है, तो ये हम उनका पूरा जो एंगल हो जाएगा ये पूरा ये हो जाएगा 360 डिग्री। सही। तो आया बच्चों, आप ये समझ गए होंगे आज डायरेक्शन फॉर्म भी। तो इसे रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उसमें देखते हैं उनका नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है। अभी हम लोग पिछली वीडियो में हमने राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कुछ और एंगल्स के बारे में जानेंगे। एंगल्स, कुछ और एंगल्स हैं जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो हम लोग कैसे जानेंगे? पहले हम लोग उनके नाम जानते हैं। पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जो राइट एंगल से छोटा हो, स्मॉलर देन राइट एंगल या लेस देन 90 डिग्री। कोई एंगल अगर 90 डिग्री से कम है तो वो हो जाएगा, या वो हो जाएगा एक्यूट एंगल, बिकॉज जो हम उनका राइट एंगल होता है वो पूरा 90 डिग्री का होता है, और जो एंगल 90 डिग्री से कम होगा, मतलब कि 0 से लेकर 89 डिग्री के, 0 डिग्री से 89 डिग्री के बीच का जो एंगल होगा वो हम उनका होगा एक्यूट एंगल। जैसे ये हम उनका राइट एंगल है 90 डिग्री। अगर ये हम लोग यहाँ से ये लाइन खींचते हैं, ये लाइन, ये अलग अलग एंगल मान लेते हैं, 60 डिग्री है, 50 डिग्री, इस तरीके से। और जो मतलब कि राइट एंगल से राइट साइड की ओर, राइट साइड की तरफ डाउन होगा, वो होंगे एक्यूट एंगल। सही। इसके बाद हम उनका जो दूसरा एंगल है, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल, OBTUSE, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? ग्रेटर देन राइट एंगल। या फिर ग्रेटर देन, या फिर यहाँ पे बिगर 90 डिग्री। अगर कोई एंगल
90 डिग्री से ज़्यादा, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब कि 91 डिग्री, तो वो हो जाएगा हम लोगों का ऑब्ट्यूस एंगल। सही बच्चों। इसके बाद हम लोगों का अगला है थर्ड एंगल, हम लोगों का है रेफ्लेक्स एंगल, REFEL, रेफ्लेक्स एंगल। ये हम लोगों का थर्ड एंगल है। रेफ्लेक्स एंगल क्या है? ग्रेटर देन 180 डिग्री। जो एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है वो होंगे रिफ्लेक्स एंगल। अब आप देख रहे हैं इसमें हम लोग जाना एक्यूट एंगल, जो राइट एंगल से कम है या फिर 90 डिग्री से कम है वो होंगे एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल जो राइट एंगल से ज्यादा है या फिर 90 डिग्री से ज्यादा के एंगल है वो होंगे हम उनके ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो जो 180 डिग्री से ज्यादा है। सही। तो लेकिन अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब हो गया 90 डिग्री से ज्यादा, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब हो गया 180 डिग्री से ज्यादा। और जैसे मान लेते हैं कोई एंगल 190 डिग्री का है, सही। अब पूछा जाए कि ये ऑब्ट्यूस एंगल है रिफ्लेक्स एंगल है, तो अब 90 से ज्यादा ये है, 90 से भी ज्यादा, 180 से भी ज्यादा, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल भी हो सकता है और रिफ्लेक्स एंगल भी हो सकता है। तो ऑब्ट्यूस एंगल में होता है कि 90 एंगल से तो ज्यादा होगा बट और लेस देन 180 डिग्री। तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा 90 एंगल से तो ज्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा, वो होंगे ऑब्ट्यूस एंगल। और जो 180 डिग्री से ज्यादा है तो वो होंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो जो 190 डिग्री का जो एंगल उनका होगा वो होगा रिफ्लेक्स एंगल। आई होप बच्चों आप ये एंगल समझ गए होंगे कि एक्यूट एंगल क्या होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं और रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं एंगल का मेजरमेंट करना। मेजरिंग एंगल्स मतलब कि मेजरमेंट करना। अगर जैसे कि हम लोग के पास ये दिया गया है, ये मान लिया ABC, और अब ये फाइंड कर दिया गया कि इसे हम लोग कैसे मेजरमेंट इसका मेजर करेंगे कि ये जो फिगर दिया गया इस पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बच्चों आपको दिखाते हैं, ये प्रोटेक्टर है, इसकी हेल्प से हम लोग कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो इसे हम अभी आपको दिखाएंगे कि एंगल्स को कैसे फाइंड करना है। इसमें ये लाइंस होते हैं, इसमें नंबर्स लिखे होते हैं, इन्हीं नंबर्स के बेस पे हम लोग फाइंड करते हैं कि ये कितने, जो फिगर दिया गया है उसमें कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है। ऐसे तो आप नॉर्मल बता सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, तो अगर मान लेते ये ऐसे है, ये कितना है, तो ये हम लोग इसे इस प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करते हैं कि ये कितने डिग्री का एंगल है। तो आप देखते हैं इसे कैसे मेजर करेंगे। तो बच्चों हम लोग इस पे देखने जा रहे हैं एंगल का मेजरमेंट। तो जैसे ये हम लोग का प्रोटेक्टर है, ये इस पे ये देख रहे होंगे ये जो नंबर्स लिखे हुए 20, 30, 40, 50, 140, ये डिग्री पॉइंट्स हैं। ये जो इसमें ये जो लाइन्स हैं जैसे कि स्केल में होती हैं
वन और टू के बीच में जो लाइंस होती है 1.1 इस तरीके जो सेंटीमीटर्स हम लोग देखते हैं, ये वो है। ये इसका वर्टेक्स पॉइंट होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है। जैसे ये हम लोग के कुछ डायग्राम्स हैं, इन्हें हम लोग मेजर करेंगे कि इनमें ये कि इनके क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये इस पे ये जो इनका जो वर्टेक्स पॉइंट है ये वाला, और ये प्रोटेक्टर का ये जो मिड पॉइंट है ये जो इसे रखेंगे ऐसे, और ये जो लाइंस हैं ये लाइंस ओवरलैप करने लगेगी। तो इससे हम लोग इसे ऐसे रखते हैं, यहाँ से ऐसे, और हम लोग देखेंगे कि ये इसका तो स्ट्रेट में ये जो लाइंस इस लाइन पे ओवरलैप कर रही है। यहाँ पे हम लोग का कितना, ये 90 डिग्री का एंगल फाइंड हो गया। इसी तरीके से हम लोग इस पर ये इस साइड में देखेंगे। तो इस साइड में हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। इसे सेम वैसे ही ये जो प्रोटेक्टर का जो वर्टेक्स वो सेंटर पॉइंट है इस पे ऐसे ऐसे रखेंगे, और ये हो गया, ये लाइन ओवरलैप कर रहा है। फिर इसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितना 100 एंड 105 6 107 डिग्री। या फिर हम लोग इसकी नीचे वाली स्केल देखेंगे तो जब हम लोगों ने हो जाएगा ये हम लोग का 87 डिग्री, क्योंकि ये जो ये नहीं सॉरी 72 डिग्री, ये हम लोग इस तरीके से इधर से चल रहे हैं। ये जो नीचे वाली नंबर लाइन है हम लोग इस पेज पे चल रहे हैं। तो ये हो गया इसका, तो मान ये हो गया 70 डिग्री। उसी तरीके से ये हम लोग देखते हैं ये कितना हो गया। यहाँ पे से वर्टेक्स, इसके वर्टेक्स पर ये लाइन रखेंगे, ओवरलैप कर रही है, ये हो गया, बिल्कुल कतई स्ट्रेट रखेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये हम लोग का कितना हो रहा है 98 डिग्री। तो आई होप बच्चों आप ये समझ गए होंगे कि ये कोई डायग्राम दिया गया है तो उसके जो उसमें कितने एंगल, कितने डिग्री का एंगल है उसे कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला हम लोग देखते हैं। इसे ऐसे हम लोगों ने रखा इसके वर्टेक्स पर, और इसे ऐसे है, तो ये कितना है, ये हो गया 40 डिग्री। तो अगर कोई डायग्राम दिया गया उसमें वो कितने एंगल का है उसे हम लोग कैसे फाइंड करें, इसकी हेल्प से हम लोग फाइंड करें। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि एंगल्स का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने देख लिया कि जो एंगल्स है उन्हें कैसे मेजर करेंगे। अब इसके आगे हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर लाइंस। आज हम लोग अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। सही बच्चों, जैसे कि ये एक लाइन है, मान लिया ये लाइन ए लाइन बी है, इसके बीच में सेंटर पॉइंट मतलब वर्टेक्स पर एक लाइन और आ रही है, एकदम पता है सीधी लाइन आएगी, ये पता है सीधी लाइन होगी ये। अब इसमें देखो, इसमें दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, एक ये एंगल एक ये एंगल। तो ये दोनों एंगल कैसे, राइट एंगल, कितने 90 डिग्री 90 डिग्री। ये पॉइंट मान लिया ओ एफ, ये वाला पॉइंट मान लिया सी। सही। अब इस पे क्या है, लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर है लाइन ओ सी।
जैसे कि लाइन AB इज परपेंडिकुलर लाइन OC। इसे कैसे लिखेंगे? लाइन AC इज परपेंडिकुलर लाइन CO या OC। सही। अब ये जो सैंपल है ऐसा वाला, ये जो सैंपल है इसे कहते हैं परपेंडिकुलर सैंपल। जैसे जब हमें किसी जैसे अभी जैसे कि ये है DFGH, अब इस पे देख रहे हैं DF, जो लाइन DF है उस पे लाइन HG जो है वो परपेंडिकुलर है, तो हम लोग इसे कैसे करेंगे? DF परपेंडिकुलर लाइन HG। सही। तो ये वाला जो सैंपल है ये होता है परपेंडिकुलर का सैंपल। तो आई होप बच्चों आप ये समझ गए हैं कि परपेंडिकुलर क्या होता है। सही। और परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर हो गया। अब बात आती है परपेंडिकुलर लाइन। जैसे कि और ये सही। अब इसमें DEFG। सही। अब इसमें आप देख रहे हो कि ये एंगल 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है, लेकिन और ये इसका वर्टेक्स है जो सेंटर पॉइंट है, तो G और E के बीच का स्पेस ज्यादा है, बल्कि G और D के बीच का स्पेस कम है। सही। तो इसमें तो ये जो हो गया, ये जो इसमें F और G जो है ये इस पे परपेंडिकुलर है D और E पर। सही। तो इसमें जिसमें ये दोनों साइड इक्वल्स होती हैं, ये होता है परपेंडिकुलर। ये जो लाइंस हैं, ये वाली लाइन जिसमें देखो और B का स्पेस और A का स्पेस, दोनों का जो स्पेस है वो इक्वल है, दोनों में डिफरेंस इक्वल है, लेकिन इसमें DG का स्पेस कम है और G और E का स्पेस ज्यादा है। तो ये हम उनका हो गया परपेंडिकुलर लाइन हो गई। लेकिन और ये परपेंडिकुलर ही है कि कोई भी एंगल परपेंडिकुलर तो हो सकता है। जैसे कि अब यहाँ पे ऐसे करते तो इधर वाली छोटी गई, इधर वाली ज्यादा गई, लेकिन परपेंडिकुलर है। कोई भी लाइन यहाँ पे, ये कोई भी डायग्राम परपेंडिकुलर तो हो सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर लाइन नहीं हो सकती है। तो आई होप बच्चों आप परपेंडिकुलर लाइंस आप समझ गए होंगे। इसी के साथ हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नहीं, यहाँ थोड़ा गलती हो गई यहाँ पर। ये जो सॉरी, परपेंडिकुलर लाइंस इक्वल है। परपेंडिकुलर, ये जो लाइन सारी से परपेंडिकुलर या फिर परपेंडिकुलर लाइन से दोनों कह सकते हैं। इसमें जो डिवाइड वाला जो मैंने आपको बताया कि ये दोनों पार्ट्स आपस में डिवाइड हो जाते हैं, वो इसमें परपेंडिकुलर लाइंस में उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कहते हैं। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, हम लोग उसे क्लियर करते हैं, यहीं पे क्लियर किए ले रहे। ये तो होंगे परपेंडिकुलर लाइंस हो गई, चाहे से हम लोग परपेंडिकुलर कह लें, चाहे परपेंडिकुलर होता है कि बेस लाइन से ऊपर जो होता है 90 एंगल पे कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो उसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। जो लाइन होती है उसे परपेंडिकुलर लाइन कह देते हैं। लेकिन जो डिवाइडेशन वाला सिस्टम है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। थोड़ा ध्यान से उतर गया था, देखते बताते आपको।
परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। परपेंडिकुलर बाई सेक्टर जो होता है उसमें होता है, जैसे ये एक लाइन है, ये लाइन आ गई, अब एक ये दोनों पे 90 डिग्री के एंगल क्रिएट हो गए। अब इनमें साइड इक्वल है दोनों में, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, जिससे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसमें। लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, बिकॉज इसका एक साइड जो है छोटा, एक साइड बड़ा है। तो हर लाइन परपेंडिकुलर लाइन हो सकती है, लेकिन हर डायग्राम या हर लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं हो सकता है। तो जो मतलब कि जो सेंटर पॉइंट से जो, जैसे कि ये लाइन है और ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से अगर जो स्पेस है, अगर इक्वल स्पेस है, तो वो होता है हम लोग का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। या फिर वो मतलब कि ये जो हम लोग का बेस है वो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो आई होप बच्चों आप ये परपेंडिकुलर क्लियर हो गया होगा आपको। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग एंगल्स देख चुके हैं, परपेंडिकुलर देख चुके हैं। इसके आगे है हम लोगों का अगला पॉइंट है ट्रायंगल। ट्रायंगल 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 मतलब 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना एक डायग्राम, उसे हम लोग कहते हैं ट्रायंगल। जैसे ये इसमें 3 लाइन है, ए बी सी, ये हम लोग का एक ट्रायंगल है। या फिर ये और ये हम लोग के हो जाते हैं ट्रायंगल। सही। तो ट्रायंगल को हम लोग कैसे मेजर करेंगे? इसके 2 फॉर्म में है, एक एंगल्स के अकॉर्डिंग, दूसरा साइड से अकॉर्डिंग। तो नंबर 1 पर आता है एंगल। एंगल के हिसाब से कौन कौन से हैं? एंगल्स के हिसाब से 3 ट्रायंगल बनते हैं। तो इसमें पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तीसरा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एंगल ट्रायंगल। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल के हिसाब से हम लोगों के पास 3 ट्रायंगल होते हैं। नंबर पर है, एक पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, नंबर 2 पर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, नंबर 3 पे राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग इसे देखते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जैसे ये ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इसकी जो तीनों लाइनें हैं इनसे राइट एंगल क्रिएट होता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। जिसे ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, या फिर इसे या फिर ये। तो ये जो होती है इनमें जो एक्यूट एंगल है, इसकी जो ये जो लाइंस हैं, ये तीनों इक्वल लाइंस होती है, तीनों लाइंस इक्वल होती हैं। तो ये एक्यूट
एंगल हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल में होता है कि किसी एक लाइन से 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। जैसे ये कोई ट्रायंगल है, अब हम लोग इसे एक यहां से इमेजिनरी लाइंस डालते हैं और हम लोग देख रहे हैं यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस लाइन से, बेस लाइन से 90 डिग्री, किसी भी एक लाइन से अगर 90 डिग्री का एंगल बन जाता तो वो हो जाता ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सही। और राइट एंगल होता है कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि तीनों लाइनें इक्वल हो और तीनों लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल का तो मतलब होता है कि किसी एक लाइन सेगमेंट से 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होना चाहिए। राइट एंगल का कि पूरे ट्रायंगल में कोई एक जो एंगल है वो उनका 90 डिग्री का होना चाहिए। तो आई होप बच्चों ये ट्रायंगल में आप एंगल वाला फॉर्म समझ की, जो एंगल्स ट्रायंगल में एंगल्स के हिसाब से ये 3 ट्रायंगल होते हैं, उन्हें कैसे मेजर करेंगे ये भी आप जान लेंगे। इसका अगला पॉइंट है साइड्स। एंगल के बाद ट्रायंगल के जो फॉर्म है वो साइड्स के हैं। देखते हैं हम लोग। साइड्स के हिसाब से हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग ट्रायंगल के एंगल के हिसाब से ट्रायंगल देख रहे थे, अब हम लोग साइड के हिसाब से ट्रायंगल देखेंगे। नंबर 1 पर है स्केलेन ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल हो जाता है, सिंबल होता है। नंबर 1 हो गया स्केलेन। और नंबर 2 पर है आइसोस्केल ट्रायंगल। और नंबर 3 पर है इक्विलैटरल ट्रायंगल। साइड्स के हिसाब से ये उनके 3 ट्रायंगल होते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल, उसके बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल। सही बच्चों। अब हम लोग इसे जानते हैं स्केलेन ट्रायंगल क्या होते हैं। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब होता है जैसे ये ट्रायंगल है, अब इसकी लाइंस का साइज कितना है 17 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सही बच्चों। स्केलेन ट्रायंगल में होता है जैसे कोई ट्रायंगल किया, उसकी 3 साइड है और तीनों साइड का जो साइज है, जो लाइन सेगमेंट का जो साइज है वो डिफरेंस है, उसे स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। आइसोस्केल ट्रायंगल जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसे मान लिया हमने 15 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। सही। आइसोस्केल का मतलब कि ट्रायंगल की 3 साइड है, 3 साइड में से कोई भी 2 साइड अगर इक्वल है, किसी ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड इक्वल है तो उसे हम लोग कहेंगे आइसोस्केल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल इसका मतलब है जिसकी तीनों साइडें
इक्वल हो। देखते हैं। सिक्सटीन सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें उसकी इक्वल होती हैं। सही। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन ट्रायंगल्स की लाइंस का साइज कोई भी हो जाए, 16 की जगह पे 20 हो जाए, 30 हो जाए, 35 हो जाए, 50 हो जाए, 80 हो जाए, कितने भी सेंटीमीटर हो जाए या 16 से कम हो जाए, इन तीनों के जो ये एंगल हैं, ट्रायंगल के जो अंदर के जो तीनों एंगल है, ये तीनों एंगल इक्वल रहते हैं और इनका साइज होता है 60 डिग्री। इन तीनों एंगल्स का जो साइज, वो जो डिग्री साइज होता है वो 60 एंगल। आप ये 16 डिग्री है, अगर आप 17 डिग्री, 20 डिग्री, 35 डिग्री, 37 डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं, सेंटीमीटर या मीटर, कैसा भी आप ट्रायंगल क्रिएट करते हो जिसकी तीनों साइडें इक्वल हैं, तो उनका जो अंदर का जो ये जो कोण होता है, जो एंगल होता है, ये होता है 60 डिग्री का। तो बच्चों आज ये हम लोगों ने देखा स्टार्टिंग से डायरेक्शन फॉर्म के हिसाब से हम लोगों ने एंगल्स देखे हैं, उसके बाद हम लोगों ने परपेंडिकुलर देखा है, और फिर हम लोगों ने एंगल्स के बारे में जाना, फिर ट्रायंगल्स के बारे में जाना। ट्रायंगल्स में एंगल्स और ट्रायंगल्स और एंगल्स और साइड के हिसाब से जो ट्रायंगल होते हैं उनके बारे में जाना। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।